सबसे बड़ा सवाल, सतोशी नाकामोटो है कौन? ये रहे वो दो पिज्जा जिनके लिए 10,000 बिटकॉइन दिए गए हैं। 8,000 बिटकॉइन वाली एक हार्ड ड्राइव को कचरे में फेंक दिया। ये बात है सन 2008 की, जब पूरी दुनिया आर्थिक संकट की चपेट में थी। उसी वक्त इंटरनेट की दुनिया में एक गुमनाम नाम उभरता है, सतोशी नाकामोटो। क्या आप जानते हैं ये कौन था? कोई अकेला इंसान था या पूरी टीम? कोई पहचान थी? पर एक बात पक्की थी, उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति की शुरुआत कर दी थी। उन्होंने अपना 9 पेज का एक डॉक्यूमेंट पोस्ट किया जिसका नाम था बिटकॉइन अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। इसमें एक ऐसी डिजिटल करेंसी की बात की गई थी जो बिना किसी बैंक या सरकार के काम करती है। सोचिए, आप और मैं बिना किसी थर्ड पार्टी के सीधे एक दूसरे को पैसे भेज सकते हैं, कहीं भी कभी भी। 2009 में सतोशी ने पहला बिटकॉइन नेटवर्क लॉन्च किया, पहला ब्लॉक बना जिसे जेनेसिस ब्लॉक कहा जाता है। यह वाकई एक नई दुनिया की शुरुआत थी। अब सवाल आता है, ये बिटकॉइन काम कैसे करता है? सोचिए, आपके पास एक डिजिटल डायरी है जिसे हम ब्लॉकचेन कहते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में बता रहा हूँ। इस डायरी में हर लेन देन रिकॉर्ड होता है, पर यह कोई अकेला इंसान या कंपनी कंट्रोल नहीं करती है। हर 10 मिनट में एक नया पेज खुलता है जिसमें लेन देन की पूरी वेरीफाइड लिस्ट होती है। ये पेज ताकतवर कंप्यूटरों की मदद से पूरा नेटवर्क जांचता है, तभी पैसा भेजा गया है ये साबित होता है, और वेरीफाई होने के बाद ही उसको वैलिडेट किया जाता है। अब जानते हैं बिटकॉइन कैसे बनता है। इसे माइनिंग कहा जाता है। माइनिंग यानी कंप्यूटर द्वारा बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, या जिसे हम क्रिप्टोग्राफिक पजल भी कहते हैं, जो इसको पहले सॉल्व करता है उसे एक बिटकॉइन इनाम में मिलता है। यही माइनर्स नेटवर्क को सुरक्षित रखते हैं और हर ट्रांजैक्शन को प्रमाणित करते हैं। चलिए, मैं आपको बिटकॉइन से जुड़ी 2 बहुत रोमांचक कहानियां सुनाता हूं। पहली कहानी 22 मई 2010 की है। एक शख्स थे, लाज़लो हैनिस, जिन्होंने 10,000 बिटकॉइन देकर 2 पिज्ज़ा खरीदे थे। आपने सही सुना, बिल्कुल सही सुना, 10,000 बिटकॉइन। आज वो बिटकॉइन 10,000 करोड़ के करीब है। ये रहे वो 2 पिज्ज़ा जिनके लिए 10,000 बिटकॉइन दिए गए हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा महंगे पिज़्ज़ा, इसमें कोई दोहराए नहीं है। 10,000 करोड़ के 2 पिज़्ज़ा यानी 5,000 करोड़ का एक पिज़्ज़ा उस वक्त खरीदा लाज़लो ने। यह बात बताती है कि शुरुआत में लोग बिटकॉइन की असल कीमत नहीं जानते थे। चलिए, मैं आपको बिटकॉइन से जुड़ी एक और कहानी सुनाता हूं, ब्रिटेन के जेम्स हॉवेल्स नाम के व्यक्ति की। कहानी है जिन्होंने गलती से 8,000 बिटकॉइन वाली एक हार्ड ड्राइव को कचरे में फेंक दिया। 2013 में यह घटना हुई और उस समय हार्ड ड्राइव में सेव बिटकॉइन की कीमत बहुत कम थी, लेकिन आज इनकी कीमत 8,000 करोड़ के करीब है। हॉवेल्स अपनी खोई हुई पेन ड्राइव को वापस पाने के लिए एक कूड़े के ढेर में खुदाई कर रहे हैं। 8,000 करोड़ का मालिक कूड़े के ढेर में खुदाई कर रहा है, लेकिन उन्होंने स्थानीय प्रशासन से अनुमति नहीं मिल पा रही है। उस कारण वो बहुत परेशान। उन्होंने प्रशासन को बिटकॉइन का 25% हिस्सा देने की बात भी रखी हुई है, पर क्या प्रशासन इस बात को मानेगा? बिटकॉइन की कीमत हर साल बढ़ती घटती रहती है। कई बार गिरावट भी आती है, लेकिन हर बार उसने वापसी की है। 2013 में पहली बार ये 10,000 के ऊपर पहुंचा, 2017 में लाखों में, और 2025 में तो ये 1 करोड़ टच हो गया, 1 करोड़ भी पार हो गया। पर यह मात्र पैसा ही नहीं, ब्लॉकचेन की तकनीक की भी क्रांति है। आप समझ सकते हैं, एक ऐसी क्रांति जो डिजिटल करेंसी को टोटल चेंज करके रख दे रही है। सभी ट्रांजैक्शन दुनिया के हजारों कंप्यूटरों की नज़र में होते हैं। हर एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है। इसमें कोई फ्रॉड नहीं हो सकता, कुछ हैक नहीं हो सकता। आप खुद सोचिए, ऐसी करेंसी जो सीमित हो, केवल 21 मिलियन बिटकॉइन, सप्लाई लिमिटेड। क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती जा रही है। इसलिए बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड भी कहा जाता है।
और अब लोग सोना चांदी खरीदने से बेटर बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं। अगर आप बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं तो कुछ बड़ी कंपनियों के एक्सचेंज जैसे CoinDCX पर जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। 20% डिस्काउंट आपको ब्रोकरेज पे रहेगा अगर आप मेरे दिए गए लिंक से, जो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिंड भी है, उससे जाएंगे और अपना अकाउंट ओपन करेंगे। यहाँ INR से सीधे बिटकॉइन खरीद सकते हैं और छोटे छोटे बिटकॉइन के हिस्से भी ले सकते हैं। पूरा एक बिटकॉइन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। या फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। इसका पूरा कोर्स मैंने एक सेपरेट वीडियो में तैयार कर दिया है सिर्फ आपके लिए। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। सिंपल एक वीडियो है करीबन 1 घंटे का, पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में आपको हर एक जानकारी वो वीडियो प्रोवाइड कर देगा। जो बिगिनर्स हैं आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, जो भी फ्यूचर्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। पर ध्यान रखिए, सिक्योरिटी सबसे ज़रूरी है अगर आप बिटकॉइन की खरीद या बेच करते हैं। अपने वॉलेट का पासवर्ड सुरक्षित रखें, 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन ज़रूर लगाएं और किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। हर दिन हज़ारों लोग माइनिंग के ज़रिए घर बैठे लाखों कमा रहे हैं। ये सब नेटवर्क के लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि इससे ही ट्रांजैक्शन वेरीफाई होते हैं और बिटकॉइन सिस्टम मजबूत बनता है। अब सबसे बड़ा सवाल, सतोशी नाकामोटो है कौन? कुछ लोग कहते हैं कि वो एक इंसान है, कुछ कहते हैं कोई टीम है, कुछ बोलते हैं शायद बड़ी सरकारी संस्था के लोग हैं। सतोशी नाकामोटो बिटकॉइन के रहस्यमय निर्माता, अपनी अनुमानित संपत्ति के आधार पर दुनिया के 11वें सबसे अमीर व्यक्ति माने जाते हैं अगर आज उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करी जाए, जो 11 लाख बिटकॉइन के आसपास है। सतोशी नाकामोटो की कुल संपत्ति लगभग 128 से 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, डिपेंडिंग अपॉन बिटकॉइन का भाव उस टाइम पे क्या चल रहा है। इनके पास 11 लाख करोड़ रुपए के बराबर की संपत्ति है सिर्फ बिटकॉइन से। यह संपत्ति उनके द्वारा माइन किए गए लगभग 11 लाख बिटकॉइन के कारण है। उनकी पहचान अभी भी एक रहस्य है, क्योंकि उन्होंने 2010 के आसपास सार्वजनिक रूप से अकाउंट बंद कर दिया था। पर एक बात पक्की है, जो सपना सतोशी ने देखा वो आज की दुनिया में वर्ल्ड सेफेस्ट करेंसी बन गया है। आज बिटकॉइन सिर्फ एक करेंसी नहीं, लाखों करोड़ों लोगों की उम्मीद है, टेक्नोलॉजी का प्रतीक भी है और नए भारत का, बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी ये कहानी ज़रूर सुनाएं। अब आपसे एक सवाल, कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला लगा? क्या आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको सबसे ताज़ा क्रिप्टो न्यूज़ इस चैनल से मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय।